फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बाजार आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अप डाउन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यह स्टॉक है जो आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख सकता है। अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके पीछे बहुत सारी खुशखबरियां हैं। क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये टाटा पावर का स्टॉक फिलहाल जो बिल्कुल आपको कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्शन के मोड में स्टॉक रह चुका है। यहां से अब तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। यह आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। इसके पीछे वजह क्या जानेंगे, साथ में इसको एफएनओ में बैन किया हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक ओपन हुआ 233 पर, हाई बनाई है 236 की, लो है 232 का, और अभी फिलहाल 235 पर स्टॉक है, जहाँ पे करीब 2.11% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। और यहाँ पे पॉजिटिव माहौल के पीछे वजह है कि पावर सेक्टर में प्रचुर संभावनाएं बनने लगी है। सरकार ने भी जिस तरह से बहुत सारी राहत के द्वार खोले, उससे टाटा पावर में तेजी बन सकती है, क्योंकि टाटा पावर ऑलरेडी परंपरागत ऊर्जा का काम भी कर रही है और कंपनी ग्रीन एनर्जी भी काम कर रही है, साथ में ईवी चार्जिंग का भी काम कर रही है। इसीलिए इसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर हम बात करें आज के बाजार की, तो फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 58,384 पर है, जहां पे 242% की तेजी देखने को मिल रही है। करीब आधा प्रतिशत अप पर है बीएसई सेंसेक्स, लेकिन इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रही है। बाजार कभी रेड भी हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है। ऐसे में नई स्ट्रेटेजी सेट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सुरक्षित निवेश की तरफ हमें जाना चाहिए, और वैसा सुरक्षित निवेश फिलहाल टाटा पावर लग रहा है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,553 पर है फिलहाल, 189 पॉइंट की तेजी है, 0.7% ऊपर है निफ्टी एनर्जी भी। अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में फिलहाल 26,79,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 10,03,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 37.46% है। बात अगर एनएससी की करें तो 2,38,35,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 62,55,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 26.24% है। फ्रेंड्स, अगर हम सेलर बायर के आंकड़े देखें तो फिलहाल यहाँ पे 19,41,000 तो बायर है, लेकिन सामने सेलर 35,46,000 है। यानी बायर से ज़्यादा सेलर के आंकड़े ये साबित करते हैं कि थोड़ा दबाव बना रह सकता है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ बीच का ही वॉल्यूम हुआ था, कल भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और बाजार क्लोज होते थे बिल्कुल आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम तो हो ही जाएगा। और ये जो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी है वो ये साबित करते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है और आगे ऐसे ही तेज़ी से बढ़ सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, मॉर्गन स्टैनली ने इसकी जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। यानी एक तरह से कहे तो उन्होंने जो टाटा पावर की टारगेट प्राइस है उसको इक्वल वेट दिया है, रेटिंग। तो ये रेटिंग जो है ये मेंटेन रखी है उन्होंने। उसका मतलब यह है कि मॉर्गन स्टैनली को भरोसा है टाटा पावर के, आगे जाके टाटा पावर अच्छी प्रदर्शन की तरह आगे अच्छे प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ सकता है। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो एक तरह से कहे बड़ी खुशखबरी है कि कंपनी अपने ईवी चार्जिंग के टारगेट को लगातार तेज़ी से पूरा कर रही है। और जैसे कि टाटा पावर ने ठाना है कि पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का पूरा जाल बिछाना है, तो बहुत सारे बिजनेस टाइप इन्होंने ऑलरेडी कर लिए है। बहुत सारे पेट्रोल पंप के साथ में, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और बिजनेस हाउसेज के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप के साथ में बहुत सारी कंपनियाँ जैसे टाटा पावर, टीवीएस मोटर्स, इनके साथ में बिजनेस टाइप हो चुके। तो अब आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग टाटा पावर के दिखाई देंगे, और इससे इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाला समय ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला है। दूसरी तरफ कोल प्राइस बढ़ने वाली है और इसका फ़ायदा मिलने वाला है टाटा पावर को, क्योंकि पावर स्टेशन का काम भी है कंपनी का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है। तो ऐसे में कोल प्राइस बढ़ना इनके लिए एक रिवेन्यू में बढ़ोतरी का जरिया बन सकती है। कंपनी आने वाले 2 साल में बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी, इनकी अर्निंग लगातार बढ़ेगी। तो ऐसे में ये मौका है जब आप टाटा पावर में निवेश कर ले। फ्रेंड्स, एनएससी एफएनओ में जो बैन लगा है उसकी लिस्ट भी जारी हुई है कल मंगलवार के दिन में। तो उसमें फिलहाल जो नाम है वो टाटा पावर का भी यही आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल आप इसमें एफएनओ में कामकाज नहीं कर सकते, कैश मार्केट में आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए एंट्री पॉइंट अभी शानदार बन रहा है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल अब बिल्कुल भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल स्टॉक के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, एएसएम जीएसएम की किसी लिस्ट में स्टॉक शामिल नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है।
अगर हम रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 182% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 239% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 160% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 3.87% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से 3.83% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 2.02% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 महीने से स्टॉक करेक्शन के दौर में, और यही मौका है जब आप इसमें एंट्री कर ले। इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। कंपनी की टोटल जो इनकम है वो 11,018.73 करोड़ रुपये निकल कर आई है Q3 में, जहाँ पे 8.16% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है Q2 से ज़्यादा। Q2 में इनकी टोटल इनकम 10,187.33 करोड़ रुपये थी और 43.05% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 7,702.84 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -106.17 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो फिलहाल कंपनी को ओवरऑल लॉस है, लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस में अच्छी खासी पकड़ बना ली है और जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है, आने वाले समय में ये डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनेगी। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है, गिरावट होती है बाजार में, तो 222 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और नीचे गया तो 214 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 209 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 235 का फर्स्ट टारगेट है, उसको अचीव किया तो फिर 239 तक स्टॉक जाएगा। थर्ड टारगेट 248 का निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें, अभी बाजार का डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है आने वाले समय में गिरावट भी हो जाए, क्योंकि एफआई लगातार बाजार से अपना निवेश निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, वैसे तो इस समय अच्छे वाले स्टॉक में ही निवेश करें, फंडामेंटली मजबूत हो, टाटा पावर जैसे स्टॉक में, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो फिर आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निवेश जरूर करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले 3 से 5 साल में जो हमारा टारगेट है 1000 का, वो बिल्कुल अचीव हो सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया कि 2070 तक सारा का सारा जो कारोबार है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। जीरो कार्बन पॉलिसी के ऊपर चल रही है सरकार, और 2030 तक इसके 50% के टारगेट तक अचीव हो ही जाएगा। तो ऐसे में आप समझ लो कि टाटा पावर सोलर रूफटॉप के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको टाटा पावर लगातार सजेस्ट किया है बहुत पहले से, जब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से भी नीचे थी। काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब ये काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में चल रहा है। बहुत जल्द यहाँ से इसका करेक्शन का दौर पूरा होने वाला, तो एंट्री की जा सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अभी तक नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है। आप चाहे तो एंजल ब्रोकिंग में काम शुरू कर सकते हैं। इस समय बहुत ही अच्छा ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से आपको एक रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप नए हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, आपको अच्छे से वो गाइड करते हैं। साथ में अप स्टॉक है, जो बहुत ही कम प्राइस में आपको ब्रोकरेज के साथ में आपको सर्विस प्रोवाइड करे। आप चाहे तो वहाँ पर भी अकाउंट खोल के अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।